सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमारा डेलीगेशन, हमारे टीम के सदस्य, हमारे जो हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स संगठन के पदाधिकारी ONGC ऑडिटोरियम देहरादून में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और हमने अपना मांग पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती थी। इस जयंती समारोह में हमारे शिष्टमंडल ने भी काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में जो है कि मुख्यमंत्री से मिलने का एक प्लान सेटअप करवाया था। बहुत तमाम तरीके की दिक्कतें उनको आई, क्योंकि एक तो अवकाश का भी अवसर था, अवकाश थे, 2 दिन लगातार अवकाश थे। फिर ऐसा कि कोई परमिशन मुख्यमंत्री से बैठ के लिए नहीं मिल पा रहे थे, मुख्यमंत्री से जब मुलाकात के लिए एक परमिशन नहीं मिल पा रहे थे। हमारे अध्यक्ष जी हैं और कोषाध्यक्ष जी हैं, महिला उपाध्यक्षा हैं, तो इन लोगों ने बड़ी मुश्किल हालात में अपना मीटिंग फिक्स करवाया। जैसे तैसे जहाँ से भी जुगाड़ लगाया, बड़े सिफारिशों के बाद जो है इन्होंने मुलाकात जो है कि मुख्यमंत्री जी से लगवाई। उसके बाद हमारी महिला उपाध्यक्षा का कहना भी है, उन्होंने एक वीडियो मैंने YouTube में अपने चैनल में डाला हुआ है कि उन्होंने कहा कि जो संगठन के पुरुष मेल सदस्य हैं तो वो 20वीं सदी की महिलाओं की तरह ना घरों पर रहें, तो कुछ पाना है तो उसके लिए जो है कि बाहर निकलना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सारी परेशानियां का भी सामना करना पड़ेगा। तो उनका कहना बिल्कुल उचित था, मुझे भी बात सही लगी कि घरों में रह कर के कुछ नहीं होगा, सीधे आपको नौकरी का ऑर्डर नहीं आएगा। आजकल तो जो है टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी तमाम जहदोजहद के बाद ही नौकरी मिल पा रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये बहुत सारी मुश्किलें जो है कि एक फेयर सिलेक्शन के दौरान भी ऐसा देखने को मिल रहा है। जो जब किसी कैंडिडेट का फेयर सिलेक्शन होता है उसके बाद भी बहुत सारी जहदोजहद करनी पड़ रही है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, तो घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा या हाथ में हाथ धरे कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला करके हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं उसमें अध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं, महिला उपाध्यक्षा भी हैं। तो इन लोगों का शिष्टमंडल कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और हमने अपना मांग पत्र भी उनको दे दिया है। तो मांग पत्र में क्या क्या बिंदु थे ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वही हमारी जो है समस्या जो है, हमने अपनी समस्याएं उनके सामने रख दी। हमारी ये डिमांड है, वो डिमांड भी हमने उनके सामने में रख दी है। अब देखिए, उचित निर्णय सरकार कब हमारे बारे में लेती है, तो इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। और उसके अलावा हमारा जो प्रयास है लगातार जारी रहेगा। मेरे जो टेलीफोन पर वार्ता हुई माननीय अध्यक्ष जी से, कोषाध्यक्ष जी से, तो उपाध्यक्षा मैडम से तो नहीं हो पाई है। तो उनका भी कहना है कि भाई साहब आप तैयार रहिए। तो ज़्यादातर उन्होंने मुझे भी फटकार लगाई कि आप कब तक, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पारिवारिक समस्याएं भी आ जाती हैं, तो इस चक्कर में हर जगह पर उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैडम, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं बहाना तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन सी चीज़ें हैं। क्योंकि बहाने तो सभी के पास होते हैं, लेकिन मेरा बहाना नहीं है। फिर भी मैं आप सभी लोगों से, आप सभी पदाधिकारियों से माफ़ी मांगता हूँ। इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। सॉरी कह कर के भी आप लोग शायद माफ़ ना करें, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि हाँ, मेरी वास्तव में समस्या थी। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मेरी वास्तविक में समस्या होने के बावजूद भी मैं नहीं कर पाया, उसको सॉल्व क्या कहते हैं, सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। तो अगली बार जो भी होगा प्रयास हो तो हमारा रहना चाहिए था, मुझे वहाँ होना चाहिए था, नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो उसके लिए आप सभी पदाधिकारियों से माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा वीडियो के माध्यम से मैं NIOS DLED, जिन्होंने द्विवर्षीय DLED किया है, उन कैंडिडेटों से भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से भी NIOS DLED किया है, सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा
कि किन लोगों के अंक पत्र अभी तक नहीं आए हैं। रीजन है ड्यू टू 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, कि उनको जो है कि सर्टिफाइड नहीं कर पाए सर्टिफाइड ड्यू टू 50% इंटरमीडिएट मार्क, यानी कि जो है कि इंटरमीडिएट में 50% अंकों का प्रमाणीकरण न होने के कारण से उनके अंक पत्र जो है कि NIOS बोर्ड ने रोके हैं। तो बहुत जल्दी ही ये लोग मुझे कमेंट करें कि NC लिखा हुआ कितने लोगों का आया, किन्होंने जो है कि खाली प्रिंट आउट निकाला है कि वो क्लियर पास हैं, लेकिन उनका जो है कि अंक पत्र नहीं आया है। तो वीडियो के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से हों NIOS DLED वाले जिनके अंक पत्र नहीं आए हैं, तो बोर्ड, कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं कहना चाहूँगा उन NIOS DLED सदस्यों से जिन्होंने द्विवर्षीय DLED में डिप्लोमा लिया है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग का क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कि रीजनल डायरेक्टर से बात की जाए NIOS बोर्ड के, तो किस तरीके से बातचीत की जाएगी, इसके लिए भी हम प्लान बनाएंगे। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है इस पर भी अपना कमेंट डालें, कि ताकि हम रीजनल डायरेक्टर को पत्र लिख सकें, और जिन लोगों के भी जो है कि उसके अलावा NIOS बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिख सकें कि इन लोगों का जो है कि 50% कंप्लीट हो चुका है और इनकी मार्कशीटें रिलीज़ की जाएं, क्योंकि उन्होंने जो है कि उसके लिए जिनके 50% नहीं थे सामान्य कैंडिडेट के लिए, बाकी के लिए तो 5% का रिलैक्सेशन था, तो 50% जिन्होंने अचीव कर लिए हैं, यानी कि कंपार्टमेंट दे करके अचीव कर लिए हैं और उन लोगों की मार्कशीट नहीं आई है, तो वो लोग जो है कि मुझे प्लीज़ अब कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें कि हमारा मार्कशीट में जो है कि NC लिख करके आ गया है और अभी तक जो है कि हमें मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई। कई बार जो है कि रीजनल बोर्ड से संपर्क करने के बावजूद भी उन्होंने कहा भेज देंगे, लेकिन अभी तक नहीं भेज दी। तो उसके लिए जो है कि आप लोगों ने स्कूल से भी प्रार्थना पत्र बनाया, स्कूल से भी जो है प्रमाणित करवा लिया है, यानी कि एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड करवा ली थी कि इन्होंने हाँ 2 साल का डिप्लोमा हमारे सेंटर से किया है, केंद्र से किया है, कि जो भी है ट्रेनिंग सेंटर जहाँ भी उनको मॉडल स्टडी के सेंटर बनाए, मॉडल सेंटर बनाए हैं, तो उन लोगों ने वहाँ से केंद्र से वेरीफाई करके भी बोर्ड को भेज दिया है, लेकिन अभी तक उनकी मार्कशीटें या अंक पत्र नहीं आए। NC लिखा ही हुआ है, यानी कि अपडेट नहीं हुआ। तो कब तक होगा, क्या होगा, क्योंकि 2019 के बाद अब काफ़ी लंबा समय हो गया, लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, तो 4 साल में अभी तक नहीं आया। तो आगे क्या प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के लिए जो है कि आप लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।